नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आया है लखीमपुर से। आप इस पहले वीडियो को देखिए। एक छोटा सा बच्चा डीएम के साथ कैसी बहस कर रहा है और समझा रहा है, और आप उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए। आइए देखते हैं ये वीडियो। मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था, उन्होंने सबको एक दे दिया, एक को नहीं दिया था। तब वो खत्म हो गए कि मैं बेटी दूसरी को शादी कर लेती। तो वो कह रही थी मम्मी इधर ताला डाल रखा है, सब खोल ले, हम लोग किराया को उठा लें। अभी सबको मिल गया, उसमें अब क्या लेना था उसको? अपना अपना हिस्सा कौन है भाई? थाना अध्यक्ष कौन है? राजेश। सबकी एक बात बता दी, वो थाना अध्यक्ष ताला खुलवा दे, ये बार बार आने जाना ना मिले। देखो ये कच्चा साथ में पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ, 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या लेके। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इनके। उनकी ताई करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं, आप लोग की जो बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रहता, खुलता है नहीं कभी। करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। अरे मेरी बात करो, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ गुप्ता। अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में सबने को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुपये, आप लोगों को क्या कमीशन थोड़ी दे दो, बस हो गया काम। बारी बार मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना, तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बोली लगे। सर एक बात पूछें? नहीं, उनसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। सर एक बात पूछिए सर, कि हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है। फ्री है, और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है नहीं? हाँ, 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ। तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया है, क्या करें? चलो हम तुम्हारा वो दिखवाते हैं। चलो चलो अभी चलो, आओ चलो। दोस्तों देखिए, आपने एक छोटा सा बच्चा है, उसने किस तरह की डीएम की से बहस की और अपनी बात को रखा। लेकिन दुख की बात यह है, डीएम चीज़ों को बहुत हंसी में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। और साथ में ये डीएम डरे हुए भी हैं कि पता नहीं ये बच्चा ऐसी कौन सी और बात बोल दे जिससे कि उनकी किरकिरी हो जाए, सिस्टम को लेकर उनकी मजाक उड़ जाए। लेकिन दोस्तों हैरान करने की बात यह है कि डीएम एक ज़िले का प्रमुख होता है। एक ज़िला उसके अंडर में आता है। अब सोचिए, एक बच्चे ने क्या फरमाइश की थी, क्या मांग रखी थी कि मेरी बहन का एडमिशन कर दिया जाए, जिससे कि उसमें किताबें माफ़ कर दी जाएँ। ये अब इस पर डीएम क्या ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को? सबसे पहले उस बच्चे को समझा रहे कि आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे वो बच्चा छोटा है, अब मुझे सही गलत की क्या, उसे डिप्लोमेटिक बोलते हैं ना, कि ये बच्चों में भगवान का वास होता है। बच्चों में भगवान होता है, ईश्वर होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं। लेकिन डीएम, आप तो बहुत मैच्योर्ड, आप डीएम हो, आपको पता है कि पॉलिटिकली क्या करना है, क्या नहीं बोलना है, ये आपको पता है, क्योंकि आप तो चतुर हैं। आपको स्वार्थ की भावना है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बच्चे का मन निस्वार्थ है, उसे कुछ नहीं पता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस वो ये बोल रहा है कि क्या सही गलत की उसकी परवाह नहीं है। वो तो एक निश्चल मन से बोल रहा है कि सर मेरी ये समस्या है, मेरी मम्मी की 3000 तनख्वाह है, और उस पर मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो एक डीएम क्या होता है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है,
हर स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में 1% होता है कि उसके तहत सरकार आपको ज़मीन देती है और उस ज़मीन के बदले में आपको जो गरीब बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको सभी का अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है शायद यहाँ पे यूपी में 30% भी हो, तो 30% जो बच्चे आपके अपनी क्लास में गरीब के रखने हैं, तो क्या इस बच्चे को किसी गरीब में एडमिशन नहीं दिला सकते थे? और क्या इस बच्चे के लिए 2 बच्चे थे, एक छोटा था, एक उसकी बहन थी, और उसको सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पास किताबें नहीं हैं। अरे आप एक लेटर लिख देते, आप नोटिस दे देते किसी को, आप एक आदेश किसी भी स्कूल को दे सकते थे, इसकी किताबें मुहैया कराई जाएँ या इसकी 12th क्लास तक एजुकेशन में फ्री की जाए। कितनी बड़ी बात थी आपके लिए, लेकिन आपने नहीं किया। सोचिए, आप डीएम हैं और ये आपकी कॉम्पिटेंस है, आप कैसे ज़िला चलाते हैं, कैसे सरकार मैनेज करते हैं। चूँकि आपको दाँव पेच आते हैं, आपको हरकतें आती हैं, लेकिन आपके मन इतना निश्चल नहीं था कि ठीक है इस बच्चा आया, आप उसको प्यार से बिठाते और बातें सुनते, तो इससे आपका बड़कपन दिखाई देता ना कि आपने बहुत ऐसा करके आपने बता दिया आप कितने ओछे हैं। आप डीएम बनने के बावजूद आप बहुत छोटे हैं और ये बहुत शर्म की बात है आपके लिए।